यमुनाजनी अपने अपने माता ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव भगवान ने पानी सटे वो पानी ने पोषण करे वो भगवान ने पानी सटे ओम अपवित्र देवताय मनोरथ पूजन बनने जना दावास म पर भगवान जमे करे जोवाय काका भगवान पानी में क्या वो फरीदे भगवान ने एक चमची पानी में गमी थी भगवान ने फरी क्या मारो ओम प्राणाय स्वाहा अपनाय स्वाहा व्यनाय स्वाहा उदाराय स्वाहा हेम समानाय स्वाहा एक चमची पानी में क्या वो उच्चार भोग्यम समर्पयामि नैल भोक्सम समर्पयामि आयुष त्याग हमको नमस्कारम समर्पयामि भगवान जमीरे ने भगवान को बड़े मुखवास चालू बड़े वो बेदा संकट वो मुखवास अरे पुण्य फलम समर्पयामि बराबर अवश्य छेल्ले दुख थशे ना छेल्ले दुख थવાનું કેમ દક્ષિણા વાળો ओम देवादिदेवभ्यो नमो नमः देवताभ्यो नमः सारे देवताभ्यो नमो नमः नंदी કેમ કે એનો પ્રિય વાહન છે નંદીને મોકલ્યા નંદીને ખબર નથી કે આ ગણપતિ શંકરના પુત્ર છે તે પહેલા ગયો તે નંદીને પાછો મોકલી દીધો બીજી વખતે કોણે મોકલ્યા પાછો મોકલી દીધો પછી કોણ આવ્યું ત્રીજા નંબરમાં સ્વયંભૂ શંકર આવ્યા શંકર આવતા જ જોયું ક્રોધિત થયા ગણપતિ તો પહેલા શું ગયું એક દંત એટલે કઈ રીતે ઓળખવામાં આવ્યા એક દંત વાળા બીજી વાર ગુસ્સે થયા તો શું થઈ ગયું મસ્તક છેદન થઈ ગયું પછી શેનું મસ્તક લગાવ્યું હતું હાથીનું શંકરે બધાને કીધું હતું કે ગણપતિના મુખના જેવું મસ્તક લઈને। तो यहाँ पे बस हमारी पूजा वगैरह जो भी थी हो गई थी, कथा संपन्न हो गई थी। उसके बाद फिर करना था सबको प्रसाद वितरण, तो उसके लिए फिर मैं चली गई थी रूम में, क्योंकि प्रसाद फिर थोड़ा पहले निकाला था बाहर, तो वो फिर मिक्स कर दिया था सब में। तो मैं फिर पैकेट्स बनाती जा रही थी सबको देने के लिए अंदर, और फिर जानवी को बोल दिया था कि तू सबको देती जा, बाहर सब बैठे हुए थे तो उनको तू देती जा। और इधर फिर पापा को भी हमने शॉप से बुला लिया था, क्योंकि गणेश विसर्जन करना था, तो उसके लिए फिर पापा को भी बुला लिया था। हमने कहा था फिर एक बार आप भी आ जाओ तो फिर विसर्जन कर दे, तो इसके लिए फिर पापा भी आ गए थे। फिर पापा को भी पंडित जी टीका वगैरह लगा रहे थे, क्योंकि उस टाइम थे नहीं, पापा शॉप पर थे। तो हमने तो बोला भी था दिन को पापा को कि शॉप बंद करके आ जाओ, लेकिन पापा ने बोला मेरा वैसे भी इतना कुछ काम है नहीं, और सब लेडीज़ वगैरह होंगी तो मैं फिर क्या आके करूँगा, तो इसकी वजह से फिर पापा आए नहीं थे। तो बाद में फिर सब कुछ हो गया था, तो बाद में हमने फिर पापा को बुला लिया था जब विसर्जन करना था। तो यहाँ पे पापा भी बैठ गए थे, उधर सब अपना अपना माथा टेक रहे थे, क्योंकि कथा वगैरह सब संपन्न हो गई थी। तो सब वैसे भी सत्यनारायण की कथा तो प्रसाद लिए बिना नहीं जाया जाता है, क्योंकि प्रसाद कंपलसरी होता है कि सत्यनारायण की कथा उसके बाद प्रसाद वगैरह लेके ही जाना होता है। तो यहाँ पे सब प्रसाद वगैरह वितरण हो गया था। उसके बाद फिर सब अपना गणपति दादा से जो जो मनोकामना सबको मांगनी थी तो वो मांग रहे थे, क्योंकि फिर विसर्जन करना था। उसके बाद तो फिर बोलते हैं कि जब तक घर में होते तब तक जो मांगना है मांग लो। तो सब जने उनके कान में जो भी हर किसी की मनोकामना थी, जो भी उनको मांगना था, तो वो गणपति दादा जी से सब यानी मांग रहे थे। तो यहाँ पे सब अपना अपना लाइन में लग गए थे, और सब जिनकी जो भी इच्छाएं थी, जो भी मनोकामना थी, और वो सब अपना मांग रहे थे। उसके बाद फिर हमें करनी थी विसर्जन की तैयारी। तो यहाँ पे भव्य भी पता नहीं, उसने बोला था मैंने ऐसे मांग के आया हूँ कि मेरे को पास कर दो। मैं उससे पूछी भव्य तूने क्या मांगा, तो बोलते हैं मैं ऐसे मांगा कि मेरे को पास कर दो। तो उसके बाद फिर गणपति दादा को पहले अपने स्थान से थोड़ा खिसकाना पड़ता है, उसके बाद फिर लेते। तो यहाँ पे फिर वहाँ से थोड़ा खिसका दिया था। उसके बाद फिर जो भी, क्योंकि हमें घर पे ही विसर्जन करना था, तो इसके लिए बाकी का जो भी सामान था हम अपना एक थैली में भर रहे थे, क्योंकि फिर बाद में उसको तो जानवी के पापा बोल रहे थे मैं नदी में डाल दूँगा, अभी ही बस सिर्फ मूर्ति, उन्होंने जो पंडित जी थे उन्होंने ही बोला था कि बस मूर्ति ले लो और नीचे फिर चलते हैं यानी विसर्जन करने के लिए।
बोलो गणपति बाप्पा। जोर से बजा, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। बोलो जोर से, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा की जय, गणपति ની જય જયકાર, ગણપતિ નો જય જયકાર। ફૂલ ભરી લાવ્યો છે ને ના એટલું થોડો ખાલી ઘટતાની ભરોસ ના હતા। बोलो गणपति बाप्पा મોરયા। बोलो श्री बोलो બોલો શ્રી गणेश ગણેશ विसर्जन વિસર્જન रूप રૂપ मनोरथ મનોરથ सिद्धि સિદ્ધિ मनोरथ મનોરથ अर्पण અર્પણ अहम અહમ કરીએ છીએ। गणपति बाप्पा 3 बार डुबकी लगाना, 3 बार बप्पा मोरया, गणपति बप्पा। पूरा तो नीचे तक जाने दे, रुक पानी डालने दे, जाने नीचे तक जाने दे बेटा, नीचे तक जाने दे। हाँ हाँ धीरे धीरे धीरे, सीधा 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 करो सीधा सीधा करो बेटा। હવે हाँ हम करो ઓયા આશીર્વાદ લઈ લો તો ભગવાન ના છો પર શેક કહેવાય पानी डाल दे बेटा। કઈ બેડો પાણી કેમ નાખીએ એને જે કરી દે એ તો કર્યું। तो फ्रेंड्स गणपति विसर्जन हो चुका है और घर आप देख सकते हो कैसा हो गया, क्योंकि कथा वगैरह की थी उसके बाद सीधा विसर्जन किया तो उसकी वजह से। और बस अभी जानवी के पापा और मेरा फास्ट किया हुआ है, तो पहले हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद देखूंगी। वैसे भी एकदम से पूजा के बाद सब सामान उठाया नहीं जाता है, तो पहले हम खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद जो भी है दिखा देती हूँ कैसा हो गया है घर आपको। आप देख सकते हैं पूरा गणपति पापा चले गए, के पापा आए अभी, वो आंटी इनको छोड़ने गए हैं उनके घर पे, तो वो आए उसके बाद तब तो मैं भी अपना मुंह वगैरह धो लूँ, उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे पहले तो, उसके बाद फिर भी जो है साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि पूजा के एकदम से बाद साफ़ सफाई होती नहीं है, तो इसके लिए फिर बाद में ही करूँगी। पहले आए जानवी के पापा, तो रोटियाँ बना, सब्जी तो पड़ी है, मैंने पनीर की भुर्जी बना दी थी सुबह में ही, भगवान जी को भी भोग लगा दिया था सुबह में पहले, तो अभी फटाफट से पहले रोटियां बना देती, तब तक वो आए तो तब तक रोटियां ही बना देती हूँ, और उसके बाद फिर घर जो है वो समेटती हूँ। तो उसके बाद फिर पहले मैंने जानवी के पापा ने भी अपना व्रत खोला, खाना वाना खाया, उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट की, क्योंकि इतना ज़्यादा 3 घंटे बैठी थी तो मेरे इतने ज़्यादा कमर में ही बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, क्योंकि मेरी वैसे भी बैक पेन की प्रॉब्लम है ही मेरे को ज़्यादातर। मेरे को डॉक्टर ने भी क्या मना किया हुआ ज़्यादा देर नहीं बैठना, लेकिन 3 घंटे में बैठ के मेरे को ध्यान भी नहीं रहा कि मैं कुछ नीचे रख के बैठती, तो इसकी वजह से मेरे को बहुत इतना ज़बरदस्त पेन होने लग गया बैक में, बहुत ज़बरदस्त। तो इसके लिए फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट की, उसके बाद फिर लगभग करीबन 7 साढ़े 7 हो गए थे, तो फिर मैं लग गई थी अपना, मैंने कहा अभी करना तो मुझे ही है, तो फटाफट से करके कर लेती। तो यहाँ पे जो गणपति दादा को यहाँ से उठाया था, तो बाकी के जो सामान यानी डालने थे नदी में, जो परवान करने थे, वो तो सब मैंने एक थैली में भर दिए थे। बाकी जो ये गेहूँ और चावल वगैरह थे, तो इनको मैंने सोचा पक्षियों को दे दूँगी, फालतू में उसमें नदी में नहीं डालने चाहिए, इससे अच्छा पक्षी को खिला देंगे। तो इसके लिए मैंने उनको फिर अलग पन्नियों में भर दिया था। बाकी जो फूल वगैरह जो हार वार थे, वो सब मैंने जो नदी में यानी बेचने थे, यानी नदी पे परवान करने थे, वो मैंने फिर एक पन्नी में भर दिए थे। और यहाँ पे बस मैं वही अपना जो घर है पूरा यानी सेट कर रही थी, और जिसका जो सामान है फिर वापस भी देना था, क्योंकि ये बाजोट वगैरह जिस पे विराजमान किए थे ये भी हमारे नहीं थे, तो ये भी मुझे फिर भेजना था। तो मैंने सोचा बांध के रख देती हूँ, ताकि फिर क्या कल पहुँचा दूँगी फटाफट से करके। तो यहाँ पे फिर उनको भी सब सेट कर, जो भी था यानी सामान सब यानी सेट करके रखती जा रही थी, क्योंकि फिर करना तो मुझे ये आज करूँ या कल, तो इसके लिए फिर मैं लगी गई थी। मैंने कहा आलस करूँगी तो फिर होगा ही नहीं। तो यहाँ पे उसके बाद ये सब हो गया था, बाद में मैं लगा रही थी पूरे घर की झाड़ू, और जो बड़े बड़े फूल वगैरह थे वो तो मैंने सब यानी भर दिए थे। उसके बाद मैं फिर
ज़्यादा तो यानी था नहीं, मतलब मैंने कहा अभी झाड़ू निकाल देती हूँ, भगवानों का तो कुछ था नहीं, तो इसके लिए फिर मैंने बाकी के जो छोटे छोटे फूल थे वो तो फिर ऐसे हाथ से उठते नहीं हैं, तो इसके लिए फिर मैंने झाड़ू से करके और पूरा यानी एक साइड कर दिया था। और बस आज की वीडियो को भी रोकती हूँ यहीं पर। वीडियो अगर प्लीज़ थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए विज़िट करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसने सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे।